हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर ओन चैनल अभ्यास भूमि। तो गाइस आज हम लोग लैंग्वेज स्किल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। उससे पहले गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, भाषा के आधारभूत कौशल ऑप्शन नंबर 1 हमेशा अर्जित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सर्वथा पृथक हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 3 अंतः संबंधित होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्रमबद्ध रूप से चलते हैं। तो क्या लगता है गाइस, अगर भाषा की लैंग्वेज की अगर हम स्किल्स की बात करें जो बेसिक स्किल्स हैं तो क्या लगता है उनके बारे में? जी हाँ गाइस, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी अंतः संबंधित होते हैं के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस आगे बढ़ रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना। ऑप्शन नंबर 1 भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 2 भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर 3 भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। तो क्या लगता है गाइस, यहाँ पे अगर आप आंसर ढूंढने जा रहे हैं तो कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव आंसर दिख रहा है आपको? पहले में तो एकमात्र लग गया, नेगेटिव वर्ड हो गया, उद्देश्य नहीं है लग गया, ये भी नेगेटिव हो गया, चौथे की अगर मैं बात करूँ तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो इसलिए ऑब्वियस सी बात है जो तीसरा ऑप्शन बचा है यानी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के साथ गाइस अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा कौशलों के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, ऑप्शन नंबर 2 भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधी हैं, ऑप्शन नंबर 3 भाषा के कौशलों में केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भाषा के कौशलों में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है। तो किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस? ऑब्वियस सी बात है गाइस, जो पॉजिटिव ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर 2 भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधी हैं, इसलिए आप उसी के साथ जा रहे हो। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। ठीक है, कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1 कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधि कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है, या फिर ऑप्शन नंबर 2 कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए, ऑप्शन नंबर 3 कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। तो क्या लगता है गाइस आपको? जाहिर सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो कोई भी पोएम होती है उसका एक फिक्स आप भाव या अर्थ नहीं ले सकते, उसमें बहुत कुछ समाहित होता है। आप उसे जिस दृष्टिकोण से देखेंगे वो उसी दृष्टिकोण की तरफ बहने लगेगी। ठीक है गाइस, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त तो कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन नंबर 2 संवाद अदायगी करना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 परिचर्या करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 घटना वर्णन करना। तो क्या लगता है गाइस आपको? जाहिर सी बात है गाइस, अगर पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त तो कौन सा कम प्रभावशाली जो मेथड आपसे पूछा गया है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो लेखन क्षमता की बात हो रही है गाइस राइटिंग के लिए, तो क्या महत्वपूर्ण लगता है? ऑप्शन नंबर 1 सुंदर लेखन का अभ्यास, ऑप्शन नंबर 2 मानक वर्तनी का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या फिर ऑप्शन नंबर 4 दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस आप? तो जाहिर सी बात है गाइस, आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे क्योंकि वही सही है। लेखन क्षमता का विकास करना है ना गाइस, तो जब आप अभिव्यक्ति आराम से कर लेंगे तभी तो विकास होगा लिखने का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है गाइस, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देते हैं? कविता शिक्षण यानी जो पोएम होती है अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 कविता का एक निश्चित अर्थ होता है। तो क्या लगता है आपको, ऐसा हो सकता है? कविता का एक निश्चित अर्थ कैसे हो सकता है गाइस? ऑप्शन नंबर 2
कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, पॉसिबल है। कविता में सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, ऐसा तो होता ही नहीं है गाइस। ऑप्शन नंबर 4, कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, ये भी संभव नहीं है। तो यानी हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, जो पॉजिटिव आंसर लिए हुए, यानी कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो क्या लगता है गाइस? ऑप्शन नंबर 1, बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। या फिर ऑप्शन नंबर 3, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा। या फिर ऑप्शन नंबर 4, भाषा संबंधी गृह कार्य। तो किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं गाइस आप? जाहिर सी बात है गाइस, शिक्षा का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। जितना बेहतरीन उसका भाषा शिक्षण होगा, उतना बेहतरीन बच्चे सीखेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या लगता है गाइस आपको? ऑप्शन नंबर 1, तीव्र गति से पढ़ जाना। ऑप्शन नंबर 2, बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। या फिर ऑप्शन नंबर 4, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो क्या लगता है गाइस आपको? जाहिर सी बात है गाइस, अगर बड़ी क्लासेस की बात हो रही है तो जितना लिखा गया है उसमें जो निहित अर्थ है उसको समझना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? सस्वर मतलब जोर जोर से पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1, आत्मकथा, सच में। ऑप्शन नंबर 2, संस्मरण। ऑप्शन नंबर 3, एकांकी। या ऑप्शन नंबर 4, जीवनी। तो गाइस इसका ऑप्शन आप ही दे दीजिए प्लीज़। तो हाँ, अगर आप ऑप्शन नंबर 3 यानी एकांकी छोटा सा पार्ट है गाइस, उसे जोर से पढ़ा जा सकता है, बाकियों की तो कथा ही बड़ी लंबी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, एकांकी। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में है। आप ऑप्शन नंबर 1, एकांकी में आए पात्रों के संवाद याद करवाएंगी। ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी, मंचन यानी नाटक जिसको बोलते हैं हम। ऑप्शन नंबर 3, एकांकी के मुख्य संवाद लिखवाएंगी। या फिर ऑप्शन नंबर 4, हाव भाव के साथ एकांकी पढ़कर सुनाएंगी। तो गाइस ऑब्वियस सी बात है, आप ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, यानी जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी बाहर आए, यानी शिक्षार्थियों से एकांकी पढ़वाने के बाद उसका मंचन करवाएंगी कि बताओ भाई क्या क्या सीखा। इसी के साथ गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर 1, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना ज़्यादा जटिल है। ऑप्शन नंबर 2, लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है। ऑप्शन नंबर 3, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर 4, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतर संबंधित है। तो क्या लगता है गाइस, कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हैं आप? जाहिर सी बात है गाइस, ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाएंगे। आप तभी तो पढ़ पाओगे किसी चीज़ को जब आपको लिखना आता होगा। जब लिखना सीख लिया तो पढ़ना भी आ ही जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगे कि पठन हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1, अनुमान के साथ भाव ग्रहण। ऑप्शन नंबर 2, उचित गति एवं प्रवाह। ऑप्शन नंबर 3, प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। या फिर ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि का उतार चढ़ाव। तो गाइस सीधी सी बात है, पठन हो रहा है तब हम कहेंगे जब ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुमान के साथ भाव ग्रहण भी हो रहा हो। कोई बच्चा तेज पढ़ रहा है, गति दे रहा है या फिर उच्चारण ऊपर नीचे कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका भाव ग्रहण होना चाहिए। अब क्वेश्चन 14 के साथ हम जा रहे हैं। बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचारक है। परिचारक मतलब जो उसे इंट्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर 1, सुंदर लिखावट। ऑप्शन नंबर 2, अलंकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर 3, सशक्त वाक्य। ऑप्शन नंबर 4, मौलिक विचार। तो क्या लगता है गाइज आपको? लेखन क्षमता, सशक्त लेखन क्षमता का परिचारक, ऑब्वियस सी बात है गाइज, ऑप्शन नंबर 4, मौलिक विचार। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसकी विषय वस्तु का पता कर लेना। ऑप्शन नंबर 1, पढ़ने की निम्न स्थिति को दर्शाता है। सच में ऐसा हो सकता है? क्योंकि बच्चे ने एक बार देखा और उसके बाद उसे विषय वस्तु पता लग गई और उसकी स्थिति निम्न है। ऑप्शन नंबर 2, पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3, पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। या फिर ऑप्शन नंबर 4, पढ़कर समझने का पहला प्रयास है। तो क्या लगता है गाइज आपको?
जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, यानी पढ़ने की कुशलता का अंतिम पड़ाव। एक बार देख लिया और समझ में आ गया गाइस। इस चीज़ को आप देखो कि नेगेटिव आना मतलब किसी भी चीज़ के टर्मिनल पॉइंट पे जा रहा है तो वो इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है गाइस उसके टैलेंट को दिखा रहा है कि वो अंतिम पड़ाव है, कि अब इससे ज़्यादा उसे क्या सिखाना है, कि वो एक बार किसी चीज़ को देख रहा है और उसको विषय वस्तु पता चल जा रही है। तो ठीक है गाइस, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ गाइज आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ओन चैनल। जय महादेव।